थोड़ा सा और कम कर दो। हेलो हेलो। बस ठीक है, बोलिए भैया। चलिए शुरू करें। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, आज प्रेस दिवस है तो मैं आप सबको शुभकामना और बधाई देता हूं। और आज की इस प्रेस वार्ता में, जैसा कि आप पिछले दिनों देखे होंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दरभंगा में आए और एम्स का उन्होंने भूमि पूजन करके विधिवत शिलान्यास किया और ढेर सारी योजनाओं को उन्होंने वहां से मंच पर से जनता को, बिहार की जनमानस को समर्पित किया। और उस सभा में हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी थे। उसके बाद आपने देखा होगा जमुई की पवित्र धरती, जहां से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने संसदीय जीवन की शुरुआत की और 2014 में उन्होंने वहां से लगातार 10 वर्षों तक उस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वहां भी प्रधानमंत्री जी आए और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बिहार को ढेर सारी उसमें भी योजनाओं का वो किया और जनजातीय सम्मान समारोह भी उसमें हुआ। तो निश्चित रूप से चुनावी वर्ष में तो लगभग सभी नेता आते रहते हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की देन है कि चुनाव नहीं है बिहार में, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, एनडीए घटक दल के सभी सम्मानित नेता लगातार प्रधानमंत्री का मंच सुशोभित कर रहे हैं और उस मंच से बिहार के जनहित में बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, बिहार के जनमानस को समर्पित हो रहा है। तो उसी में आपने देखा होगा 15 तारीख को जमुई में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के लोकसभा क्षेत्र, जहाँ से उन्होंने 10 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया, अभी वहाँ से हमारे पार्टी के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी हैं, वहाँ भी कार्यक्रम हुआ। उसके बाद मैं अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, सभी एनडीए घटक दल के नेताओं को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोग के पूछने से पहले, जैसा कि आप हमारी 28 नवंबर को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प महारैली होने वाली थी, इसमें आप लोग पूछते, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, उसमें चूंकि बिहार में पैक्स का चुनाव है और पैक्स का चुनाव अब लगभग पंचायत का हर घर, उसमें हर पंचायत में हमको लगता है 3000, 4000, 2000 से ऊपर वोटर होते हैं जो मतदान में शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि उस परिस्थिति में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी पार्टी के उस चुनाव में शरीक होते हैं। चूंकि उसमें पैक्स सदस्य के साथ साथ पंचायत में पैक्स अध्यक्षों का भी चुनाव होता है। तो लगातार हम लोग पार्टी के अपने नीचे स्तर के कार्यकर्ता नेताओं के संपर्क में थे, उन्होंने आग्रह किया था और वो आग्रह उनका विधिवत रूप से हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के पास भेजे और बिहार प्रदेश की कोर की बैठक भी होती रहती थी। इसके साथ साथ लगातार एक बड़ा रैली करना था, तो आपने देखा होगा कि बिहार में 4 जगह उपचुनाव है और झारखंड में भी पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जिसमें लगातार एनडीए के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और 20 तारीख को भी महाराष्ट्र में भी चुनाव है, तो हमको लगता है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी महाराष्ट्र में जाएंगे। अभी झारखंड में लगातार वो उस
कार्यक्रम कर रहे हैं, एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो समय अभाव के चलते हम लोग आग्रह किए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अभी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़ी रैली में उनका कई जगह हर कमिश्नरी में उनका कार्यक्रम लगना था और समय अभाव के चलते और चुनाव चूंकि अगले वर्ष है तो इसलिए इसको तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग अनुरोध किए जिसको स्थगित किया गया है। और हमको लगता है कि जल्द ही फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ बैठक करके हम लोग अपना जो कार्यक्रम एक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प महारैली जो होनी है उसको हम लोग फरवरी मार्च के आसपास अब उनसे बात विचार विमर्श करके हम लोग फिर आपको जैसा होगा उस डेट की घोषणा आप लोग करेंगे और आप लोगों को उसमें बताया जाएगा। इसी क्रम में आज कल हमने बिहार सरकार से कार्यालय की मांग की थी। आपने देखा होगा कि कल हमको एक कार्यालय मिला। ये संयोग की बात है कि हमको हमारा वो ही कार्यालय मिल गया जहां से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की यादें जुड़ी हैं, जहां उन्होंने राजनीति में आने से पहले बहुत समय अपने परिवार अपने पिता के साथ वहां पर उनकी यादें थी। लेकिन बिहार सरकार से हम लोगों ने कार्यालय की मांग की थी। हम लोगों ने कोई कार्यालय इंगित करके नहीं मांगी थी, लेकिन संयोग और हमारे नेता के संस्थापक के आशीर्वाद से वही कार्यालय हम लोग को मिला है जहां हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कल विधिवत छोटी ही पूजा अर्चना करके उस कार्यालय में प्रवेश किया है। अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे वहां कार्यालय पे, कल भी थे और हम आज अभी इसके बाद तुरंत हम लोग जाएंगे, सभी हमारे नेता जाएंगे। और कार्यालय की स्थिति तो आप लोगों ने देखा है और दिखाया है और मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। अब हम लोग का कार्यालय पुराना जो लोक जनशक्ति पार्टी जिसमें 2000 में इसका गठन हुआ था हमारे श्रद्धेय पद्म भूषण आदरणीय हम लोग के गार्जियन रामविलास पासवान जी के द्वारा, वो कार्यालय हम लोग को मिल गया है। इसके लिए पार्टी में खुशी है। हम लोग कार्यालय की मांग थे लेकिन वो कार्यालय मिला तो निश्चित रूप से खुशी में और इजाफा ही हुआ है। बहुत आई तो ये बातों को लेकर के हम प्रेस में जाना चाहते, प्रेस के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहते थे। चूँकि इसलिए मैं पहले बता दिया हूँ कि आप लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प जो महारैली हम लोग की होने वाली थी उस पर आप लोग जरूर कुछ पूछते। मैं अपनी बात रख दिया हूँ। अब आगे आप लोग कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। ये महज एक इत्तेफाक है या इस पर हम की एक साजिश थी कि हमें वही कार्यालय मिले जहाँ से हम आपको बेदखल किया गया? नहीं, देखिए आप लोग हमारा पत्राचार जो मैंने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ की सरकार से मैंने मांग किया था उसमें स्पष्ट रूप से मैंने यही मांग की थी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसद और मान्यता प्राप्त हमारी पार्टी है, हमको एक कार्यालय के लिए हमने मांग किया था। आप पत्र के द्वारा देखिए, आप कहिएगा तो आपको हम दे देंगे। पत्र मैंने कार्यालय की मांग की थी। हम लोगों को ये कोई हमने ये नहीं मांग किया था कि हमको कार्यालय दे दे। ये आप लोग अब कहाँ से चलाते हैं इसमें मैं नहीं कुछ कहने जाता हूँ, लेकिन हमने सरकार से अपना जो हक है उस कार्यालय की मांग की थी और संयोग से वो कार्यालय मिला। एक और सवाल है, दिल्ली में भी एक ऐसा बंगला था जहाँ पे रामविलास पासवान एक लंबे अर्से तक वहाँ पे अपना जीवन बिताया, वहाँ भी उनका चिराग जी का यादें जुड़ा हुआ है वहाँ से। तो क्या वहाँ पे भी आप लोग कुछ आग्रह करेंगे? क्योंकि अब तो राष्ट्रपति को दे दिया गया है वो बंगला। देखिए ये सरकारी बंगला अस्थाई नहीं है। निश्चित रूप से 12 जनपद की आप जो बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान की बहुत सारी बचपन की यादें वहाँ से जुड़ी थी, लेकिन वो अस्थाई नहीं है। इस बात को हम लोग जानते थे। हमारे नेता कभी, आप एक बात बता दे रहे हैं, हम लोग हमारे नेता आपको स्पष्ट कर चुके कि वो उस मकान के लिए हम लोग वैध नहीं थे, क्योंकि हमारे संस्थापक वहाँ से लंबे समय लगभग 50 साल के राजनीतिक जीवन में लगभग 30 साल से ऊपर उस जगह पे अपना समय बिताया है। तो निश्चित रूप से
हमारी पार्टी टूट गई थी, उसमें हमारे नेता एक सांसद थे, तो वो हम वहाँ वैध नहीं थे और उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब वहाँ पे उसको परमानेंट कर दिया गया है। नियमावली है, हमको जो जगह मिला है, अभी 23 नंबर में हमारे नेता ऑलरेडी रह रहे हैं और वहीं बगल में हमारा 71 नंबर में हमारा दिल्ली में कार्यालय चलता है। और कार्यालय नहीं मिला था, उसके बावजूद भी यहाँ भी आपने देखा होगा कि हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के मकान से अपना कार्यालय चलाए थे। तो हम लोग काम में विश्वास रखते हैं और सरकार से जो मेरा हक है, जो मानक है, उसके लिए हम लोग गुहार लगाते रहते। उसी संदर्भ में यहाँ भी कार्यालय मिला और वहाँ दिल्ली में भी। अब देखिए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उनको कौन सा घर का आवंटन होता है, उस घर में हम लोग करेंगे, जिसके लिए हम लोग वैध हैं, उसी की बात करेंगे। ये कार्यालय कोई मेरा अस्थायी थोड़ी ना है, आज हमारा है, कल किसी और का था, कल इससे बेहतर हमको कार्यालय मिलेगा। अगर हम काम करेंगे, अपना दल मजबूत होगा, निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। अभी बदला की बात नहीं है, आप संजोग को बदला में कहिएगा तो इस सब बात का जवाब देना उचित है। सवाल है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव होना है और उसमें आप ही की पार्टी के एक जो उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कहीं न कहीं चिराग पासवान जी का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त। नहीं, देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, मेरे पार्टी में थे, पार्टी के प्राथमिक सदस्य से भी अब उनको हटा दिया गया है। पार्टी का उनसे कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एक है और पूरा एक कार्यकर्ता नेता उनको जिताने का काम करेगी। आने वाले चुनाव में जो तिरहुत स्नातक की बात कर रहे हैं, उसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को जिताने में लगेगी और जिताने का काम करेगी। अभी जो चुनाव हुआ है 4 लोगों का, उसमें क्या आप लोगों का क्या आंकलन? नहीं, आकलन क्या है, देखिए, हम लोग चुनाव प्रचार में भी गए, हमारे नेता भी आदरणीय चिराग पासवान भी गए और हमारे वहाँ की इकाई टोटल लगी थी, हमने प्रभारी बनाया था विधानसभा में, वहाँ हर विधानसभा में। हमको जो फीडबैक मिला है, एनडीए चारों सीट पे जीतने जा रही है। आ रहा है 23 तारीख को रिजल्ट, आप देखिएगा। एनडीए, देखिए, एनडीए का तो एक सीट था, 3 तो महागठबंधन का था, लेकिन इस बार 4 की 4 सीट एनडीए जीतने का काम। अब देखिए, इमामगंज ही नहीं गए, रामगढ़ भी नहीं गए, चूंकि मान लीजिए व्यस्ततम कार्यक्रम है ना। आपने देखा होगा कि यहीं से झारखंड के लगभग आधा दर्जन विधानसभा में जाने का काम किया चिराग पासवान जी ने, तो समयाभाव में नहीं गए, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी के सारे नेता हमारे हर विधानसभा जो उपचुनाव था वहाँ लगे हुए थे। आप वहाँ के प्रत्याशी और वहाँ के लोगों के जाकर के आप लोग तो गए होंगे। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार थे चारों जगह, सबको जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और रिजल्ट आएगा, उसमें देखिएगा। सरकार का मंत्री बड़ा या अधिकारी बड़ा? नहीं, देखिए, सरकार का मंत्री बड़ा, अधिकारी बड़ा, ये कहाँ पूछ रहे? सरकार मदन सहनी वर्सेस जो उनकी एसएस की बीच लड़ाई चल रही है, मदन सहनी एक हफ्ते से अपना जो सरकारी आवास है उसके छोड़ के गांव में बैठे हैं। नहीं, इसका जवाब तो मान लीजिए मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के मंत्री ही बड़े होते हैं और सरकार में हमेशा कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसका क्रियान्वयन अधिकारी कराते हैं और सदन, कानून तो सदन से बनता है और सदन इस कानून को मॉनिटरिंग पूरी मुख्यमंत्री की टीम करती है। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में ये सब हमेशा होते रहता है। ये सब बातें नहीं, आप बोले एक हफ्ता से मदन सहनी जी तो अभी दरभंगा में जो 13 का कार्यक्रम था उसमें थे, हम लोग के साथ लगातार क्षेत्र में घूम करके जो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी थी उसमें हमारे साथ लगभग थे। अब एक हफ्ते से नहीं जा रहे हैं, उनसे ये पूछिए किसी काम में व्यस्त हैं कि नहीं व्यस्त हैं, ये वो बेहतर बताएं। देखिए, ये सब बात बिना सिर पर की बात का जवाब मैं देना उचित नहीं चाहता हूँ। इस संदर्भ में कोई बात मत पूछिए, ये बिना सिर पर की बात है, इसमें कोई बेकार की बात में क्या जवाब देना। और कोई सर, बहुत बहुत धन्यवाद।